दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। हाल ही में दो सीनियर आर्किटेक्ट्स का निधन हुआ। दोनों ने ही विदेश में शिक्षा प्राप्त की थी। एक भारतीय मूल के थे, एक विदेशी मूल के। दोनों ही काफ़ी सीनियर थे, काफ़ी वृद्ध थे, काफ़ी बुजुर्ग थे। दोनों का ही लंबा अनुभव रहा। एक ने आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस की, भारत को अपनी कार्यभूमि चुना। दूसरे ने उद्योग, दूसरे ने इंडस्ट्री को चलाने में अपना योगदान दिया। दोनों ने ही अपने अपने क्षेत्र में जबरदस्त कामयाबी प्राप्त की। दोनों के ही सामाजिक योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जब इनके निधन हुए तो सोशल मीडिया इनके कॉन्डोलेंस मैसेज से, इनके योगदान से, इनके बारे में तरह तरह की जानकारियों से भर गया था। जब मैं कहता हूं सामाजिक योगदान इनका बहुत महत्वपूर्ण रहा, तो इसमें थोड़ा सा मतभेद है। जब हम सामाजिक योगदान की बात करते हैं तो आप कौन सा उद्योग चलाते हैं, कौन सा व्यापार चलाते हैं, कौन सा प्रोफेशन को आप अपनाते हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। जिस भी क्षेत्र में आप काम करेंगे, जहाँ से आपको रोजगार मिलता है, लाजमी बात है आप उसमें अपनी मेहनत से तरक्की करते चले जाएंगे। लेकिन सामाजिक सरोकारों से, आर्किटेक्चर प्रोफेशन से इनका क्या सरोकार रहा, उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। मुझे याद है जब हॉल ऑफ नेशंस को डिमोलिश किया गया था, तो दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में उस पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया था एसपीए के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की ऑडिटोरियम में। और मुझे अच्छी तरह याद है कि आर्किटेक्चर कॉलेज के एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने कहा था कि आज जब ये हॉल ऑफ नेशंस का डिमोलिशन हुआ है, तो जिन साहब ने बिल्डिंग बनाई थी उनको बहुत चिंता है इस बात की कि आर्किटेक्चर प्रोफेशन के लोग उस तरीके से उनका साथ नहीं दे रहे जैसे उनको देना चाहिए था, जैसे खुल के उनको सामने आना चाहिए था। इन वरिष्ठ प्रोफेसर साहब ने खुल के एक और बात कही कि कभी भी ये सीनियर आर्किटेक्ट साहब फ्यूचर आर्किटेक्ट या आर्किटेक्चर प्रोफेशन के लिए खुल के सामने नहीं आए। एसपीए में कभी इन्होंने किसी प्रकार का कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं दिया। मैं जो वरिष्ठ आर्किटेक्ट का निधन हुआ है उनको नमन करता हूं, उनको सादर प्रणाम करता हूं। उसके बावजूद भी मैं कहने से कोई परहेज नहीं रखूंगा, कोई गुरेज नहीं रखूंगा कि फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के लिए, आर्किटेक्चर प्रोफेशन की बेहतरी के लिए, आर्किटेक्चर एजुकेशन के सुधार के लिए इन लोगों ने कोई ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं किया जिसके लिए मैं इनको याद रखूं। एक विदेशी मूल के आर्किटेक्ट ने एक बहुत उम्दा किताब लिखी, बहुत अच्छी उसमें जानकारियां थी। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि जो चले गए या जो आज हमारे बीच में हैं वरिष्ठ आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्चर की रेगुलेटरी बॉडी या आर्किटेक्चर की महान संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट गतिविधियों के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। चाहे उन्होंने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाए हो, चाहे रेलवे स्टेशन बनाए हो, चाहे शहरों का निर्माण किया हो, चाहे विश्वविद्यालय बनाए हो, हॉस्पिटल्स बनाए हो, लेकिन फ्यूचर आर्किटेक्ट्स या युवा आर्किटेक्ट्स जिस तरीके से उनकी तरफ आशा से देखते हैं, उस तरीके का इन लोगों का कोई योगदान नहीं है आर्किटेक्चर प्रोफेशन के लिए, समाज के लिए। भले ही आप चप्पल की फैक्ट्री लगाते हैं, या स्टील के बर्तन बनाते हैं, या रेडीमेड गारमेंट्स का आपने उद्योग चला रखा है, या आप कारें बनाते हैं, या आप रेलवे स्टेशन बनाते हैं, चाहे हवाई अड्डे बनाते हैं, लेकिन जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हैं उस प्रोफेशन की बेहतरी के लिए अगर आप कुछ नहीं कर रहे, तो हमारा
प्रश्न उठाना लाजमी बनता है। हम प्रश्न उठाकर किसी को नीचा नहीं दिखा रहे। हमारा प्रश्न उठाना लाजमी बनता है कि जब सितंबर 2023 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के सहयोग से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने इस प्रस्ताव को पास किया कि किसी भी गैर आर्किटेक्ट को हम आर्किटेक्चर इंजीनियर की तरह रजिस्टर कर देंगे अगर वो एग्ज़ाम सीधे देता है। तो जो चले गए और जो हमारे बीच में बैठे हैं, किसी सीनियर आर्किटेक्ट ने एक शब्द नहीं बोला कि कैसे आप किसी भी BA/BCom पास व्यक्ति को मात्र एक एग्जाम के आधार पर आर्किटेक्चरल इंजीनियर का खिताब दे दोगे। एक शब्द नहीं बोला। इसके बारे में जब मैं सोशल मीडिया पर सामने आया तो कुछ और वीडियो सामने आए। उस सब के बावजूद ये सारे सीनियर आर्किटेक्ट अपने मुंह पर उंगली रख के बैठे हैं। अभी असम में एक सम्मेलन हुआ, हमारे काउंसिल के प्रधान जी भी वहाँ थे। उदयपुर में सम्मेलन हुआ, दिल्ली में सम्मेलन हुआ, जयपुर में सम्मेलन हुए, लखनऊ में सम्मेलन हुए। कहीं पर इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई कि कैसे किसी गैर आर्किटेक्ट को आप आर्किटेक्चरल इंजीनियर का खिताब दे देंगे। ये सारे लोग मुंह पे उंगली रख के क्यों बैठे हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये सारे लोग इस प्रकार की किसी परियोजना को, किसी परिकल्पना को मौन समर्थन भी कैसे दे रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। आप भले ही सोशल मीडिया पर RIP लिखते रहिए, नमन लिखते रहिए, लेकिन आपको इस बात पर विचार करना होगा कि जिन लोगों को हम नमन कर रहे हैं या जिन लोगों को हम भविष्य में नमन करेंगे, हम चाहते हैं कि वो उनकी आयु बढ़े और हमारे साथ 50 साल रहें, 100 साल रहें, लेकिन ये सारे सीनियर लोग उस पाप के भागी हैं जो पाप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट मिलकर कर रहे हैं, गैर आर्किटेक्ट को आर्किटेक्चरल इंजीनियर का खिताब देने का। मेरी बातें कड़वी लग सकती है, मैं पाप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा शालीन शब्द मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आप आर्किटेक्चर प्रोफेशन को लगातार पाताल में पहुँचाने में सहभागी हो रहे हैं। सभी सीनियर आर्किटेक्ट से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर आर्किटेक्ट और आर्किटेक्ट्स, युवा आर्किटेक्ट्स आपको याद रखें, तो वो इस तरीके से आपको याद रखें जैसे हम JR भल्ला को याद करते हैं, जैसे हम पीलू मोदी को याद रखते हैं। आपने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन बनाए, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए, बड़े बड़े अस्पताल बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति जीवन में प्रोग्रेस करता है, शुरुआत करता है छोटे छोटे घर बनाने से, छोटी छोटी कुटिया बनाने से, और प्रोग्रेस करते करते वो विश्वविद्यालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन या पूरे शहर का निर्माण कर डालता है। लेकिन जो अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार नहीं है, जो अपने प्रोफेशन को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा, तो मेरे हिसाब से उसके जीने या मरने से देश और समाज को फर्क नहीं पड़ता। मुझे माफ़ कीजिएगा इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। शुभकामनाएं, नमस्कार।